हेलो फ्रेंड्स, मैं जगजीत सिंह आपको आज मैं जानकारी देने वाला हूं। स्कैन टूल किस कंपनी का लेना चाहिए या किस तरह की कंपनीज के स्कैन टूल आ रहे हैं। सबसे पहले जो हमारी मेगाट्रॉनिक एक किताब आती है जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग से रिलेटेड है और स्कैनर के बारे में कैसे यूज़ करना है, किस तरह के फॉल्ट कोड आते हैं, किस तरह हमें काम करने के लिए वो गाइडलाइंस दी जाती है इस किताब के अंदर। तो इस किताब के अंदर चैप्टर नंबर 10 है जिसमें स्कैनर टूल के बारे में बताया गया है, स्कैन टूल के बारे में। तो यहाँ पे PS70 पहले हम लोग एक्स टूल कंपनी के स्कैनर्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं, थिंक टूल कंपनी के स्कैनर्स के ऊपर वीडियो बना चुके हैं। आज हम लोग लॉन्च कंपनी के बारे में बात करेंगे। लॉन्च कंपनी के कितने टूल्स मार्केट में आ रहे हैं और किस काम के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले मैं आपके साथ एक डिस्कस करूँगा। वो डिस्कस ये है कि स्कैन टूल लेना यहाँ पे क्यों जरूरी है, किताब में लिखा हुआ है। तो इस किताब में जो लिखा हुआ है कि हमारे पास आज से यदि हम लोग 15-20 साल पहले बात करें तो जो हमारे व्हीकल्स के अंदर जो सेंसर सिस्टम आया 2000 सन के करीब इंडिया में ये लॉन्च हुआ इंडियन व्हीकल्स के अंदर। तो उसी दौरान हमारे पास स्कैन टूल्स आने स्टार्ट हो गए, लेकिन अवेयरनेस की कमी के कारण स्कैन टूल परचेज करना बहुत समय लगा लोगों को कि मैं स्कैन टूल परचेज करना ज़रूरी है। इसमें बहुत समय लग गया स्कैन टूल परचेज करने में। तो ये एक अवेयरनेस फैलाने के लिए वीडियो है। तो इसमें जो बताया गया है कि जो 20 साल 15 साल पहले जो टेक्नीशियन भाई थे उनके पास गाड़ी आती थी तो उसको 10 दिन 5 दिन 20 दिन 25 दिन इस तरह एक व्हीकल को रिपेयर करने में लगता था। फॉल्ट कहीं है और कहीं पे हम लोग निशाना लगा रहे थे, मतलब विदाउट स्कैन टूल। तो आज के समय में क्या है, तो इस किताब में जो लिखा हुआ है कि 20 साल 15 साल पहले टाइम था कस्टमर के पास और हम लोग उस जो टेक्नीशियंस थे उन्होंने व्हीकल्स के ऊपर काम को सीखा कि कैसे काम किया जाए, किस सेंसर के कारण गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है। कभी कंपनी में लगे हुए जो टेक्नीशियंस हैं उनकी हेल्प ली गई, बाहर से हेल्प ली गई, किसी तरह वो व्हीकल्स को रिपेयर करने में कामयाब हुए। तो आज के समय में कस्टमर के पास समय नहीं है। पैसा मिलेगा आपको लेकिन समय नहीं है। तो समय नहीं है तो सबसे जो ज़रूरी है आपके पास फॉल्ट को डायग्नोज करने के लिए एक टूल होना चाहिए। टूल की हेल्प से हमें क्या हो गया कि हमारे व्हीकल्स के अंदर 50-60 मॉड्यूल्स आ रहे हैं और उन मॉड्यूल से रिलेटेड अलग अलग एक व्हीकल में सेंसर्स लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल एक व्हीकल में सपोज कीजिए 10 से लेके 25 सेंसर्स हैं। उस 25 सेंसर में से कौन सा एक सेंसर फॉल्टी हो चुका है उसकी एक इंडिकेशन लाइट आ जाती है हमारे क्लस्टर मीटर के अंदर। उस इंडिकेशन लाइट को कैसे पहचानेंगे ये किस सेंसर से रिलेटेड है, तो उसके लिए हमारे पास एक डायग्नोस्टिक टूल होना चाहिए जिसकी हेल्प से हमें 25 सेंसरों में से एक सेंसर पे काम करने का इरादा बनाना है, हमें एक सेंसर पे काम करना है। तो आइए जो डायग्नोस्टिक टूल है ये लॉन्च कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर बात करेंगे। जो हमारे टेक्नीशियन भाई हैं, आपके पास यदि स्कैन टूल नहीं है तो आपको किस तरह का टूल लेना चाहिए, कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि स्कैन टूल हमें बेसिक टूल लेना है। कभी भी आप लोग एक टूल लेकर 10 साल काम नहीं करोगे, आपको समय समय पे वो स्कैन टूल अपग्रेड करने पड़ते हैं। मतलब एक टूल लिया तो खुद ब खुद आप लोग नेक्स्ट लेवल का टूल लोगे। तो आज हम लोग इस तरह लॉन्च कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। आइए पहले मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ लॉन्च के अलग अलग प्रोडक्ट के बारे में। तो ये प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, किस टूल को किस लिए यूज़ किया गया है वो आज हम लोग बात करेंगे। आइए, तो सबसे पहले मैं एक बेसिक टूल की बात करूँगा। ये मेरे हाथ में एक टूल है लॉन्च कंपनी का, इसका नाम है X431 Pro SC लाइट। ये एक कम प्राइस में मार्केट में सेल कर रही है, 60-65 हज़ार के करीब इसका प्राइस है। इसके अंदर जो मिलेगा आपको, ये स्कैनिंग बिल्कुल प्रॉपर स्कैन कर रहा है, स्कैनिंग में कोई दिक्कत नहीं। जो की कोडिंग है वो 5-6 कंपनीज़ की करता है। तो आप जिस भी डीलर से परचेज़ करना चाहते हो ऑल इंडिया से, इसके बारे में उसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। इसके बाद इसके अंदर जो फंक्शंस होते हैं, जैसे यहाँ से 35 सर्विस फंक्शंस लिखे हुए,
दोस्तों मैं हर वीडियो में इन फंक्शंस की बात करता हूं। 35 फंक्शंस, आप लोग एक एक फंक्शन, जैसे ब्रेक रीसेट, जैसे लग्जरी सेगमेंट के अंदर ब्रेक को रीसेट करना पड़ता है, जहां जहां सेंसर लगा हुआ है उस पार्ट को जब चेंज किया जाता है तो इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है। यदि आपके पास लग्जरी सेगमेंट नहीं आ रहा तो आपके लिए ये चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसी तरह ऑयल मेंटेनेंस, स्टीयरिंग एंगल रीसेट, तो अभी हुंडई के व्हीकल्स और अदर कुछ मॉडल्स के अंदर कंपनी ने स्टीयरिंग रीसेट की ऑप्शन, स्टीयरिंग एंगल सेंसर रीसेट की ऑप्शन है, उनके अंदर करना पड़ता है। तो इस तरह के ये 35 सर्विस फंक्शंस है। एबीएस ब्लीडिंग, यूरोपियन व्हीकल्स के अंदर जैसे स्कोडा, एबीएस ब्लीडिंग, जैसे स्कोडा के बहुत से मॉडल हैं, ऑडी, तो इनके अंदर ये एबीएस ब्लीडिंग करनी पड़ती है। तो इसके अंदर ये ऑप्शन है, तो ये आपको काम देगा। इसी तरह हमारे पास 35 सर्विस फंक्शन हैं। इन फंक्शंस को आपने देखकर आपके पास किस तरह के व्हीकल आ रहे हैं उस पर अप्लाई करना है। मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे इमोबिलाइजर रीसेट लिखा हुआ है। बहुत से हमारे टेक्नीशियन भाई इसी दिमाग में रहते हैं कि मेरे पास अगर इमोबिलाइजर सिस्टम से रिलेटेड कोई काम आ गया तो मैं चाबी कोडिंग कैसे करूँगा, मैं कौन सा टूल लूँ, मेरा बजट कम है, कम बजट में किस कंपनी का टूल लूँ। तो इस तरह आप किसी भी कंपनी का टूल परचेज़ करते हो जो 60-65 हज़ार की रेंज में है, उसमें तकरीबन सॉफ्टवेयर सेम मिलेगा आपको गारंटी वारंटी जो है वो सेम मिलती हैं। इसके अंदर जो अपडेट्स हैं वो कंपनी आपको 3 साल का अपडेट फ्री देती है। इसी तरह 1 ईयर की हमारे पास वारंटी होती है, वो हर एक कंपनी के अंदर दिया हुआ। इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे कैमरा और अदर्स जो प्रोडक्ट इसके आते हैं। ये चाबी के लिए प्रोडक्ट है एक्स प्रो 3, तो बैटरी टेस्टर के लिए है। तो इस तरह के प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हो आप लोग। तो इसी तरह इसमें एक बहुत ही बढ़िया जो आज के समय में स्पोर्ट ऑटोमोटिव कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल कैन एफडी, मतलब जो डाटा ट्रांसफ़र स्पीड है वो बढ़ा दी गई है। तो हर एक स्कैनर के अंदर आपको ये मिलेगी। तो आप लोग जो शुरुआत कर रहे हो, मैकेनिक हो, कोई भी टेक्नीशियन नया काम स्टार्ट कर रहा है, कम बजट में आप इस स्कैनर को परचेज़ कर सकते हो। आइए हम लोग अब इसके नेक्स्ट मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो इससे आगे एक मॉडल दिया गया है कंपनी ने। तो जो लोग पहले स्कैन परचेज़ कर रहे हैं वो फर्स्ट लेवल का स्कैनर परचेज़ कर सकते हैं। कुछ लोग जो नेक्स्ट लेवल के स्कैनर की कंपैरिजन करना चाहते हैं उसके लिए है, नहीं तो आप फर्स्ट लेवल का स्कैनर भी परचेज़ करोगे, नो प्रॉब्लम। काम सेम है, स्कैनिंग सेम है, कुछ फंक्शंस अलग हैं, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो X431 Pro SE वो लाइट था पहले। तो इसमें क्या है, थोड़ा सा इसकी स्क्रीन थोड़ी सी पुराने जो नया अभी वर्जन आया है उससे थोड़ी सी बड़ी है। तो इसके साथ हमें 37 जो सर्विस फंक्शन है वो मिलते हैं। वो पहले हमारे पास 35 थे। तो सेम है, कोई इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। और इसके अंदर ऐड ऑन मॉड्यूल्स पहले 4 थे, अब इसके अंदर 6 हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो आप लोग अलग क्या है, स्कोप बॉक्स, ठीक है, इसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो। जैसे कोई ग्राफ देखना है, वो बॉक्स एक्स्ट्रा इसमें आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो इसी तरह ये पूरा वाईफाई प्रिंटर है। अगर प्रिंटर आप यूज़ करना चाहते हो तो इस स्कैन टूल के साथ आप फिक्स कर सकते हो, एक्स्ट्रा परचेज कर सकते हो। इसी तरह ब्लूटूथ बैटरी टेस्टर है, टेस्टर लॉन्च कंपनी की तरफ से आ रहा है मार्केट में, तो वो भी आप परचेज कर सकते हो। कैमरा है, ये भी आप परचेज कर सकते हो। सेंसर बॉक्स, तो इसी तरह डिस्प्ले वगैरह, यहाँ पे आपको कैमरा जो भी इसमें रैम दिया हुआ है, ये आप वीडियो को रोक कर इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हो। तो आगे हम लोग नए जो स्कैनर्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आप लोग दोनों मॉडल्स को कंपैरिजन करके किसी भी तरह का स्कैनर परचेज कर सकते हो। आइए नेक्स्ट स्कैनर देखते हैं। इस टूल के अंदर
जो न्यू जनरेशन व्हीकल्स पे काम करना चाहते हैं जिसमें ऑनलाइन कोडिंग होती है उसमें, और दूसरी बात जो इमोबिलाइजर सिस्टम पे काम करना चाहते हैं वो इस टूल को, ये चॉइस है आपकी, आप इस टूल को के बारे में और जानकारी ले सकते हो। इस टूल के अंदर 39 सर्विस फंक्शंस हैं आपको मिलेंगे और ऑप्शनल है अडास कैलिब्रेशन फंक्शनल। तो इसमें आप लोग कंपनी के डीलर्स से बात करके परचेज कर सकते हो क्या क्या इसमें और न्यू फंक्शंस हैं। तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत ही बढ़िया ऑनलाइन कोडिंग मतलब ज़रूरत पड़ती है कि कंपनी के सर्वर से जो फाइल्स हैं वो व्हीकल के मॉड्यूल में इंस्टॉल की जाती हैं, तो इस तरह लोड की जाती हैं, तो आपको इस टूल को परचेज करना फिर ज़रूरी है। ओके, तो इसी तरह ऐड ऑन मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर, तो आप इसमें देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मॉड्यूल्स आ चुके हैं। जो की प्रोग्रामर है वो आप ऐड ऑन कर सकते हो, स्कोप बॉक्स है, कैमरा है, सेंसर बॉक्स है, वाईफाई प्रिंटर है। तो इसमें जो अलग से आपको मिलेगा वो है ईवी क्लैंप। ठीक है जी, ये ईवी क्लैंप आप लोग अगर ईवी व्हीकल पे काम करना चाहते हो तो किस तरह ये यूज़ होंगे, कैसे ये काम करेंगे, इसकी रिपोर्ट आप लोग अपने डीलर से लीजिए। तो इसमें आपको जो मिलेगा तो न्यू जनरेशन व्हीकल पे काम करने के लिए आप इसको परचेज़ कर सकते हो। तो इसमें हम लोग नेक्स्ट HD व्हीकल्स पे काम करने के लिए जो स्कैनर यूज़ करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अभी मैं जिस स्कैन टूल की बात कर रहा हूँ लॉन्च कंपनी का स्कैन टूल है X431 Pro 3 SC HD। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स के लिए ये यूज़ आप लोग अगर करना चाहते हो, ये मॉडल मार्केट में लॉन्च कंपनी के द्वारा आ रहा है। कई साल हो चुके इस टूल्स को लोगों ने परचेज़ किया और बहुत बढ़िया इसका रिस्पांस भी मिल रहा है। इसके अंदर कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ये टूल बनाया गया है और इसमें याद रखिए कि आपको डायरेक्टली कार लाइन नहीं मिलेगी। ओके, बाय OBD आप लोग स्कैन कर सकते हो तो कोड आएंगे, लेकिन ये कार लाइन के लिए नहीं बनाया गया, ट्रक्स के लिए हैवी ड्यूटी के लिए बनाया गया है और इसकी वारंटी 1 ईयर वारंटी है और जो अपडेट मिलता है वो 1 साल का ही इसमें आपको मिलेगा। तो इसके अंदर जो स्पेशल फंक्शंस हैं वो बहुत जो नीड है वो 13 आपको मिलेंगे, 13 सर्विस फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर आप लोग ट्रक्स के लिए है, आप इस चीज़ को जो डिस्प्ले कैमरा जो भी इसमें दिया गया है वो आप लोग इसमें वीडियो को देखकर आप लोग फ़ोटो क्लिक करके आप लोग इसको रीड कीजिए। तो ये 12 से 24 वोल्ट के लिए बनाया गया है ट्रक्स के अंदर। आप अगर ट्रक का काम करना चाहते हो तो कार और ट्रक को दोनों को अलग अलग भी इसमें लॉन्च कंपनी में आप परचेज़ कर सकते हो, ट्रक और कार को। तो आगे नेक्स्ट जो हमारा लॉन्च का स्कैनर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों जो नया जो स्कैनर लॉन्च हुआ है पैड 9, जो कि आप लोग इस तरह X431 पैड 9 लिंक जो ये स्कैन टूल आप लोग देख रहे हो, ये लॉन्च कंपनी ने नया लॉन्च किया हुआ है, बहुत ही कम समय हुआ है इसको आए हुए। ये वो लोग इस स्कैनर को परचेज़ करते हैं जो लोग ऑनलाइन कोडिंग करना चाहते हैं, चाबी की कोडिंग करना चाहते हैं और इसके साथ आप लोग हैवी ड्यूटी व्हीकल्स पे काम करना चाहते हो, कार पे काम करना चाहते हो और ईवी व्हीकल्स जो हैं इसमें कंपनी ने दिया हुआ है लेकिन वो ऑप्शनल है, आप उसके जो सॉफ्टवेयर है आपको वो परचेज़ करना पड़ेगा। कितनी पेमेंट लगेगी ये आप अपने डीलर से बात करके क्लियर कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास जो मेन ये काम कर रहा है, जैसे यहाँ आप देख सकते हो OE लेवल डायग्नोसिस, मतलब यहाँ पे जैसे OEM टूल होते हैं जो कंपनियों के अंदर किस तरह उसमें डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ किया गया है, जब किस तरह का काम हमें आगे आगे चाहिए, OEM लेवल का काम चाहिए जैसे कंपनीज़ में काम होता है उस तरह ये काम करने में सक्षम बनाया गया है टूल। कुछ ऐसी ऑप्शंस हैं जो आप लोग OEM लेवल की हैं इसमें। तो इसी तरह EV पैसेंजर कार HD स्पोर्टेड, ठीक है, तो ये EV पे कितना काम करता है ये आपको आगे आगे हम लोग वीडियो बनाकर भी दिखाएंगे। तो आगे प्रोटोकॉल जो है बहुत ही बढ़िया CAN FD है इसमें,
डॉएप सिस्टम चल रहा है, तो प्रोटोकॉल बहुत ही बढ़िया इसमें दिया गया है। ये लेटेस्ट मॉडल है, एडवांस्ड इसमें प्रोग्रामिंग जो बताई गई है वो आपको मिलेगी। ये मतलब 2 लाख से इसका प्राइस अप मिलेगा, 2.5 लाख के करीब या इससे ऊपर। तो इस स्कैनर को वो लोग परचेज़ करेंगे जिन लोगों ने ऑनलाइन कोडिंग में आगे जाना है, या जो साथ में ट्रक्स का काम करना चाहते हैं या ईवी व्हीकल्स पे आगे जाना चाहते हैं। तो उस तरह की नॉलेज, अगर आप उस तरह का काम आप अगर करना चाहते हो तो इस टूल को आप लोग चूज़ कीजिए। तो ये था हमारा आज का जो प्रोग्राम आपके लिए कि किस तरह का स्कैनर आपको चूज़ करना है। आपको ये लॉन्च कंपनी के अलग अलग स्कैनर्स दिखाए गए। इसमें सबसे मेन बात यही है कि आपने जो पैसा लगाना है, आपने जो डायग्नोस्टिक टूल लेना है, आप पूरी तसल्ली करके जिस डीलर से लेना चाहते हो ले सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने जो लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा वो यही होता है कि मैं किस तरह का स्कैनर चूज़ करूं। सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेज का स्कैनर है लाइट स्कैनर, जो 60-65 हज़ार की रेंज में है, वहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो आपके पास आगे आगे एक से ज़्यादा स्कैनर्स हो जाएंगे जब आप 8-10 साल काम करोगे, आपकी नीड होगी, आप उसी तरह के स्कैनर्स आप परचेज करोगे। तो आइए अभी हम लोग ऑफ़र्स की बात कर लेते हैं। हमारे हाईटेक की तरफ से जो बुक्स आ रही हैं, 3 बुक्स हैं, आप तीनों में से किसी भी किताब को किसी भी स्कैनर के साथ ले सकते हो, ये गिफ्ट है। तो इसी तरह एक हमारा जो वायरिंग टेस्टर है, जैसे वायरिंग पे काम करने के लिए टेस्टर की ज़रूरत पड़ती है, मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ती है, फ्रीक्वेंसी देखने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक टूल है फ्रीक्वेंसी टेस्टर। तो ये आपको गिफ्ट में दिया जाएगा। तो आइए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।